क्या होगा यदि आपके और धन के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा धन, अवसर या प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा जो आप इसे महसूस किए बिना भी अपने अंदर ले जाते हैं? एक ऐसी शक्ति है जो भाग्य को आगे बढ़ाती है, जो उन दरवाजों को खोलती है जो हमेशा के लिए बंद लग रहे थे, जो समान परिस्थितियों वाले दो लोगों को पूरी तरह से अलग अलग गंतव्यों तक पहुंचाती है। यह भाग्य नहीं है, यह आईक्यू नहीं है, यह विरासत नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं का एक नाम है और आधुनिक विज्ञान यह समझने लगा है कि क्यों। अगले कुछ मिनटों में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनेंगे। वह धन आने से पहले संकेत भेजता है, मूक संकेत, संकेत जो बैंक स्टेटमेंट पर नहीं बल्कि आपके भीतर दिखाई देते हैं। जिस तरह से आप सोचते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और पैसे से संबंधित होते हैं। और अगर आप जानते हैं कि उन्हें कैसे पहचानना है तो सब कुछ बदल जाता है। अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि यहां से एक भी अंतर्दृष्टि आपके प्रक्षेप वक्र को पूरी तरह से पुनर्गठित कर सकती है। धन नीले आकाश में बिजली के बोल्ट की तरह नहीं आता है। यह भोर की तरह आता है, धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से, जब तक कि अचानक आपको एहसास न हो जाए कि यह दिन का समय है। यह वास्तविक बहुतायत की प्रकृति है। यह आक्रमण नहीं करता है, यह बस जाता है, और इसे बसने के लिए इसे एक तैयार कंटेनर खोजने की जरूरत है। एक स्थिर चेतना, एक स्पष्ट इरादा, प्राप्त करने के लिए एक वास्तविक खुलापन। जब ये तीन तत्व आपके भीतर संरेखित होते हैं तो अवसरों के प्रकट होने के तरीके में कुछ बदल जाता है। लोग आपको कैसे देखते हैं, विचार कैसे आते हैं। यह पाश्विक इच्छा शक्ति नहीं है, यह प्रतिध्वनि है, और प्रतिध्वनि हमेशा भीतर से शुरू होती है। मानव जाति की सबसे पुरानी परंपराओं ने धन को एक दुर्घटना के रूप में नहीं कहा, उन्होंने इसे एक परिणाम के रूप में बताया। ताओवाद में वू वेई की अवधारणा सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली क्रिया वह है जो बल नहीं देती है, जो पत्थरों के बीच अपना प्राकृतिक रास्ता खोजते हुए पानी की तरह बहती है। भारतीय परंपरा में लक्ष्मी, प्रचुरता की देवी, चिंतित या उत्तेजित दिलों में नहीं रहती है। यह वहीं बसता है जहां कृतज्ञता, सद्भाव और शांति होती है। और हार्मेटिक दर्शन में एक सिद्धांत सदियों को निराशाजनक स्पष्टता के साथ पार करता है। जैसा ऊपर वैसा नीचे। जो आप अंदर ले जाते हैं वह अनिवार्य रूप से बाहर पर परिलक्षित होता है। ये भोली मान्यताएं नहीं हैं, ये पुराने नक्शे हैं जो एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। दृश्य दुनिया अदृश्य दुनिया का पालन करती है। 5 प्रथाएं हैं जो उन लोगों के लिए एक कंपास के रूप में कार्य करती हैं जो धन की आवृत्ति के साथ खुद को संरेखित करना चाहते हैं। और उनमें से पहला सबसे असहज हो सकता है, पैसे के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को देखना। क्या आप अवसर देखते ही रुक जाते हैं? क्या आप खर्च करते समय दोषी महसूस करते हैं? संतुलन गिरने पर चिंता? ये प्रतिक्रियाएं चरित्र दोष नहीं हैं, वे संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा अभी भी कहां फंसी हुई है। दूसरा अभ्यास, कमी के बारे में आंतरिक भाषा को साफ करना है। मेरे पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं है को बदलना। मैं प्राप्त करने की अपनी क्षमता का विस्तार करना सीख रहा हूं। एक भ्रम नहीं है, यह संज्ञानात्मक पुनर्गठन है। तीसरा, धन आने से पहले पर्याप्तता की भावना को प्रशिक्षित करना है, क्योंकि जो लोग कम से कम कृतज्ञता महसूस नहीं कर सकते हैं वे शायद ही कभी बहुत कुछ बनाए रख सकते हैं। चौथा, सचेत इरादों के साथ कार्यों को संरेखित करना है। आवेग पर कार्य करना दिशा के साथ कार्य करने से अलग है। और पांचवां, शायद सबसे अधिक मुक्तिदायक, बाधाओं को असफलताओं के रूप में नहीं बल्कि बहुतायत की ओर उनके रास्ते में ठीक करने की प्रक्रियाओं के रूप में देखना है। जब धन की ऊर्जा करीब आने लगती है तो पहले बदलाव बैंक बैलेंस में दिखाई नहीं देते हैं, वे आप में दिखाई देते हैं। चेतना स्थिर हो जाती है, एक शांत झील की तरह जो कभी अभाव और भय की हवा से उछल गई थी। अंतर्ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाता है, और आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि जोखिम के साथ आपका रिश्ता पूरी तरह से बदल जाता है। आवेग संतुलन का रास्ता देता है, और जो एक बार एक जोखिम भरा दांव की तरह लग रहा था वह एक प्राकृतिक कदम की तरह लगने लगता है।
इस प्रक्रिया में कुछ और भी सूक्ष्म होता है। पैसा पहचान का स्रोत नहीं रह जाता है। आप अपने आप को परिभाषित करना बंद कर देते हैं कि आपके पास क्या है या आपके पास क्या कमी है, और आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं कि आप क्या बनाए रखने, बनाने और निर्देशित करने में सक्षम हैं। और यह ठीक वही है इस आंतरिक मोड में कि आंतरिक कंटेनर कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। यहाँ कुछ ऐसा आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इससे पहले कि बहुतायत अच्छे के लिए व्यवस्थित हो, बहुत से लोग एक ऐसे चरण से गुजरते हैं जो इसके विपरीत लगता है। रिश्ते जो स्पष्ट स्पष्टीकरण के बिना अलग हो जाते हैं, पुरानी आदतें जो अचानक ले जाने के लिए बहुत भारी हो जाती हैं, विश्वास जो आप पूर्ण सत्य के रूप में रखते हैं जो पुरानी दीवारों की तरह उखड़ने लगते हैं। क्या यह डरावना है? संभवतः, लेकिन इस चरण का एक नाम है मौन शुद्धि। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका आंतरिक क्षेत्र किसी ऐसी चीज को बनाए रखने के लिए खुद को पुनर्गठित करता है जिसे वह पहले खड़ा नहीं कर सकता था। इसे इस तरह से सोचें, आप पुरानी शराब को पुराने कंटेनर में न डालें। वास्तविक परिवर्तन के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, और उस स्थान को बनाने के लिए कभी कभी लाभ की तरह महसूस होने से पहले नुकसान की तरह महसूस होता है। यदि आप इस क्षण को अभी जी रहे हैं तो गहरी सांस लें। यह असफलता नहीं है, यह तैयारी है। एक सिद्धांत है जिस पर क्वांटम भौतिकी और पैतृक परंपराएं चुपचाप सहमत होती हैं। जब विचार, भावनाएं और कार्य एक ही दिशा में इंगित करते हैं तो आकर्षण का एक प्राकृतिक क्षेत्र बनाया जाता है, एक सुसंगतता जिस पर आसपास की दुनिया प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है। जो लोग आंतरिक विरोधाभास में हैं, प्रचुरता के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कमी महसूस कर रहे हैं, विकास के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन डर से अभिनय कर रहे हैं, एक भ्रमित संकेत का उत्सर्जन करते हैं, जैसे एक कंपास जो एक ही समय में दो उत्तरों की ओर इशारा करता है। लेकिन जब यह विरोधाभास भंग हो जाता है तो कुछ असाधारण होता है। आप अवसरों का पीछा करना बंद कर देते हैं और वे आपसे संपर्क करना शुरू कर देते हैं। जादू से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आंतरिक आवृत्ति अंततः आप जो कहते हैं उसके साथ संरेखित होती है कि आप चाहते हैं। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसके बीच सामंजस्य प्रक्रिया का विवरण नहीं है, यह प्रक्रिया ही है। एक सवाल है जो उन लोगों को अलग करता है जो धन के साथ अपने रिश्ते में परिपक्व हो रहे हैं, उन लोगों से जो अभी भी यात्रा की शुरुआत में हैं, और यह जितना लगता है उससे कहीं अधिक सरल है। यह तेजी से अमीर कैसे बने या इस महीने मुझे कौन सा निवेश बचाएगा नहीं है। आवृत्ति की परिपक्वता को चिह्नित करने वाला प्रश्न यह है, क्या मैं उस बहुतायत को बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्थिर जहाज हूं जो मैं मांग रहा हूं? यह बदलाव छोटा नहीं है, यह चेतना में एक गहन परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। चिंता से शांति तक, कमी से पर्याप्तता तक, आवेग से स्पष्ट दिशा तक। यह एक पेड़ की जड़ की तरह है जो चुपचाप अदृश्य रूप से काम करता है, जबकि बाकी सभी लोग केवल फलों को देखते हैं। जब आप ईमानदारी से यह सवाल पूछना शुरू करते हैं तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है, और यह कि कुछ बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में धन नहीं आ रहा है, यह पहले से ही अब बस रहा है। तो उस प्रश्न को एक पल के लिए गूंजने दें। इस पूरे वीडियो में आपने अपने आप में क्या पहचाना? क्योंकि असली मोड़ तब नहीं होता जब पैसा आता है, यह उस क्षण होता है जब आप अपनी यात्रा को अलग अलग आंखों से देखने का फैसला करते हैं, और वह क्षण अब हो सकता है। स्थायी धन जल्दबाजी में नहीं बनाया जाता है, यह मौन में सुसंगतता के साथ आपके द्वारा छोड़े गए हर विश्वास और हर उस कार्य के साथ विकसित किया जाता है जिसे आप एक सच्चे इरादे के साथ संरेखित करते हैं। यह आंतरिक कार्य, वह जो कुछ लोगों के पास करने का साहस है, ठीक वही है जो उन लोगों को अलग करता है जो बहुतायत का सपना देखते हैं, जो वास्तव में इसे जीते हैं। अगर इस सामग्री ने आप में किसी चीज को छुआ है तो आप पहले से ही जानते हैं कि आप सही जगह पर हैं। यहाँ एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल पर हर हफ्ते एक नया वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। सामग्री जो सीधे मायने रखती है, चेतना का विस्तार, ऊर्जावान संरेखण
और बहुतायत के साथ एक स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली संबंध। बुध की ऊर्जा के लिए अभी सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें। अगले सप्ताह को यहां आए बिना न जाने दें, क्योंकि अगला वीडियो वही हो सकता है जो आपको सही समय पर सुनने की आवश्यकता है। भोर आने की अनुमति नहीं मांगती, आपके परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं है।